दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सरकार द्वारा चलाई जाने वाली काफ़ी बेहतरीन योजना के बारे में, जो कि बिहार सरकार छात्रावास योजना चलाती है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप एससी से हो, एसटी से हो, बीसी से हो, ईबीसी से हो, तो यहाँ पर सरकार आपके लिए अलग अलग प्रकार की स्कीम चलाती है। इसके तहत आपको 1000 रुपये प्रति मंथ दी जाती है। उसके अलावा आपको रहने खाने के लिए जो चावल की प्रबंध है वो भी आपको कराई जाती है और छात्रावास की भी सुविधा आपको उपलब्ध कराती है। तो इसके लिए कैसे आवेदन करेंगे, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए हम बात करेंगे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरी जानकारी समझ में आ पाए। सारी जानकारी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको दी गई है, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी आप यहां से समझ सकते हैं। हम इस वीडियो में सभी कैटेगरी के लिए बात करेंगे। हमने आपको पहले भी क्लियर किया कि पहले बीसी ईबीसी के लिए हम बात करेंगे, फिर गर्ल्स के लिए बात करेंगे, फिर जो एससी एसटी वाले बॉयज़ हैं उनके लिए बात करेंगे। तो इसी में आप आएंगे तो एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करेंगे तो ये जो नोटिफिकेशन पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग यानी जो ओबीसी के कैंडिडेट है, बीसी ईबीसी वाले, उनके लिए इस नोटिफिकेशन को निकाला गया है। यहाँ पर समझिए कि ये जो राशि है कैसे आपको मिलेगा और कैसे इसके लिए आप अप्लाई करेंगे उसकी जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों ये जो योजना होती है बिहार सरकार द्वारा चलाई जाती है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा। इस योजना का जो लक्ष्य है बताया गया है कि इस योजना में जो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के जो छात्र हैं उनको छात्रावास अनुदान योजना एवं छात्रावास का खाद्यान्न आपूर्ति योजना का जो पैसा है या जो इनका अनाज है वो उनको उपलब्ध कराना यानी मुहैया कराना सरकार की लक्ष्य है। अब देखिए इस योजना के तहत कैसे आपको लाभ मिलेगा उसकी जानकारी बताई गई है। तो यहाँ पे क्लियर बताया जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पटना द्वारा जो संचालित की जाती है छात्रावास योजना के तहत बिहार के विभिन्न सारे जिले में इसका जो छात्रावास बनाया जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार होता है। हम आगे बताएंगे कि किन किन जिला में इनकी छात्रावास की सुविधा है वो हम बताएंगे। तो वैसे जो छात्र छात्राएं हैं 100 कैंडिडेट को यानी 100 ही कैंडिडेट इसमें सेलेक्टेड होंगे। 100 कैंडिडेट को सरकार 1000 रुपये प्रति मंथ देगी, जो कि डीबीटी माध्यम से होगा। डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट आपके खाते में जाएगी और आपको 15 किलो अनाज मिलेगी, जिसमें बताया जा रहा है कि आपका जो 9 किलो चावल होगा और 100 किलो आपका गेहूं होगा, जो कि बिल्कुल मुफ्त में प्रदान की जाएगी। अब जो कैंडिडेट इस छात्रावास में रहेंगे तो छात्रावास में दी जाने वाली सुविधा क्या क्या है उसकी जानकारी दी गई। उसके अलावा बताया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण का जो छात्रावास है वो बताया गया कि कहाँ कहाँ है, जैसे वैशाली में है, पटना में, खगड़िया, जमुई, रोहतास, भागलपुर, शेखपुरा, दरभंगा एवं मधेपुरा जिले में जो अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास में जो है इसके लिए रिक्तियाँ उपलब्ध है, यानी वहाँ पर सीटें खाली है, आप आवेदन करेंगे। और भी बहुत सारे जिले हैं जहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास नहीं होता है, जहाँ पर जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास होता है। जो जिला का नाम आपको दिया गया है शेखपुरा, मधुबनी, मधेपुरा, उसके बाद पूर्णिया, बेगूसराय, नालंदा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुंगेर, गोपालगंज, औरंगाबाद, सुपौल, नवादा, बक्सर, इस प्रकार के जो जिला है जहां पर ये सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ पर आपने ये समझा। अब आवेदन कैसे होगा, तो आवेदन इसके लिए ऑफलाइन है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी छात्र छात्राएं इसमें नामांकन के लिए इच्छुक है वो पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो अपने जिले के संबंधित छात्रावास के निकट किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपका नामांकन किसी और जिला में है और आप किसी और जिला के छात्रावास में रहेंगे तो ये भी मान्य नहीं होगा। आप उन्हीं जिला के लग पास में, जैसे अगर मान लीजिए पटना रहते या सीतामढ़ी रहते तो सीतामढ़ी में ही आप किसी भी संस्थान में नामांकन लेकर पढ़ रहे हैं तो सीतामढ़ी के जो छात्रावास है जिसमें आप रह सकते हैं, इसके लिए जो भी इनके संबंधित जिला के उप विकास युक्त जो होंगे उन जो भी पदाधिकारी इसके लिए नियुक्त किए होंगे छात्रावास के लिए, ये आपको इसी के आसपास में मिलेगा। आप जो इनका एड्रेस है आपको बताया गया कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर या अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के पास जाएंगे। ये आपको जो अधिकारी इसके लिए नियुक्त किए गए हैं उनसे आपको संपर्क करनी है और वो आपसे कुछ दस्तावेजें मांगेगी। फिर आपका जो है इसमें हॉस्टल के लिए एक सीट आपके लिए उपलब्ध करा देगी। अब एक और है, जैसे कोई अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए भी सरकार चलाती है। जो यहाँ पर आप देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय
+2 विद्यालय में से संबंधित ये सूचना निकाली गई। यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है कि जो स्पेशल छात्राएं के लिए, अभी हमने छात्र के लिए बात किया, जो छात्राएं BC1 या BC2 यानी BC EBC से आते हैं, तो कुल 11 जिले में बताया जा रहा है। कुल 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 जो उच्च विद्यालय संचालित है, जिसमें बताया जा रहा है कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की जो शिक्षा है अध्ययन की जाती है। यहाँ पर देखिए आपको विद्यालय की सुविधा भी निःशुल्क मिलती है, पढ़ाने की भी सुविधा निःशुल्क है और साथ ही आपको रहने का भी सुविधा निःशुल्क है। इसमें क्या क्या आपको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, अगर आप नामांकन लेंगे तो बताया गया कि निःशुल्क नामांकन होगा, रहने का जो भी खर्चा है वो आपको एकदम निःशुल्क होगा। मेनू के अनुसार आपका निःशुल्क भोजन एवं नाश्ता की सुविधा होगी, पुस्तक, उसके अलावा हो गया वस्त्र हो गया, दवा होगा, सफाई आदि की जो राशि है छात्राओं के जो खाता है जो DBT के माध्यम से उनको तक उपलब्ध कराई जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ छात्राओं के लिए है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की लड़का नहीं होगा, तो ये पूरी तरीके से सेफ होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपको कौशल प्रशिक्षण भी मिलेगी, बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो सरकार अभी नए तरीके से ला रही है, जैसे आपको पुस्तकालय हो गया, डिजिटल अध्ययन केंद्र हो गया, ये सभी चीज़ों की सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़की पढ़े, जो असक्षम है वो लोग क्या करें, इसमें छात्रावास की सुविधा लेकर वो पढ़ सकती है। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको एंट्रांस एग्जाम लिया जाएगा। जैसे बताया जा रहा है कि अगले सेशन के लिए जो कि 23-24 के लिए सारी काम को कंप्लीट होगी, तो आप इसके लिए आप चाहे तो एंट्रांस दे सकते हैं, जो कि बिहार के 11 जिले में ये विद्यालय संचालित है कन्याओं के लिए। तो उनका डेट है, जैसे देख लीजिए आपका जो नामांकन के लिए आवेदन पत्र आपका जो भरे जाएंगे उसकी जानकारी दी गई कि 1 फरवरी 2023 से 15 फरवरी तक होगी। आपका जो प्रवेश पत्र यानी आपका एडमिट कार्ड होगा, जो कि 27/2/2023 से लेकर 2 मार्च 2023 तक आपकी होगी। फिर आपकी परीक्षा 4 मार्च 2023 यानी शनिवार को आयोजित होगी। फिर आपका परिणाम आएगा, परिणाम आने के बाद आपका नामांकन लिया जाएगा, फिर आपका कक्षा का जो प्रारंभ है वो कर दी जाएगी। परीक्षा एवं नामांकन की जो शुल्क है वो बिल्कुल निःशुल्क है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर परीक्षा है तो जो भी आवश्यक सूचना है उसकी जानकारी आपको बताई गई है। जैसे वर्ग 6 में जो भी नामांकन लेंगे उनका जो भी प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षा ली जाएगी, जो 100 अंकों का होगा, जो कि 2 घंटे का समय आपको दिए जाएंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से 20-20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। नामांकन हेतु 1/4/2023 को आयु सीमा क्लास 6 के लिए आपका 10 से 13 वर्ष होनी चाहिए। वही विहित प्रपत्र हस्तलिखित यानी आप हाथ से या टाइपिंग कराकर अपने जिला के जिला पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो कल्याण कार्यालय है वहाँ पर आपको जमा करना होगा। यहाँ पर बताया गई कि आवेदिका के माता पिता अभिभावक का कोई आय सीमा नहीं है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके लिए जो फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में क्या क्या जानकारी आपको भरनी है। आप चाहे तो इनको खुद से भी आप भर सकते हैं, या नहीं तो इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी आप दुकान पे जाएंगे वहाँ से आप टाइपिंग करवा सकते हैं। जैसे आपका आवेदिका का नाम हो गया, विद्यालय का नाम आप बताएंगे, जन्म तिथि बताएंगे, उसके बाद पिता का जो नाम है वो बताएंगे। उसके अलावे यहाँ पर अभिभावक का जो भी पता होगा, पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये कुछ बेसिक जानकारी है आपको भरनी है। उसके बाद घोषणा देना है जिसमें आपका साइन होगा, आपके पिताजी का साइन होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या कागजात आपको लगानी है वो भी बताई गई कि जो ब्लॉक लेवल से आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है उसको लगाना है, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र लगाना है, आपका जो भी योग्यता प्रमाण पत्र होगी उसको लगाएंगे, 3 फोटोग्राफ आपको लगानी है। उसके बाद जो भी आपका आवासीय प्रमाण पत्र है उसको लगाना है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो भी छात्राएं आवेदन करेंगे उनका कक्षा 6 में नामांकन के लिए उम्र सीमा तय है कि 10 से 13 वर्ष होगी, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपका जो प्रवेश पत्र है, ये आपका प्रवेश पत्र इस प्रकार आपका रहेगा। आपको क्या करना, टाइपिंग करवाना है तो इसको भी और इसको भी टाइपिंग करवाना है, और यहाँ पर फोटो आपको चिपकानी होगी। वहाँ पे जाएंगे, विभाग द्वारा इस पे साइन मोहर करके आपको ये प्राप्ति रसीद के रूप में दे देंगे, और यही जो आपका एडमिट कार्ड के रूप में काम करेगा। तो ये हमने आपको बताया। अब समझते हैं कि जो SC ST वाले कैंडिडेट है वो किस प्रकार अप्लाई करेंगे। ये नोटिफिकेशन अनुसूचित जनजाति यानी SC ST कल्याण विभाग द्वारा निकाला गया है, जिसमें छात्र छात्राओं दोनों के आवासीय विद्यालय जो कि नामांकन के लिए 23-24 के लिए इसको निकाला गया है। अब देखिए यहाँ पर बिहार के सभी 87 आवासीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 6 तक में
जो रिक्त सीटें हैं उस पर नामांकन के लिए नोटिफिकेशन निकाली गई है। आपका भी देखिए अप्लाई की प्रोसेस 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2023 तक चलेगी। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड की तिथि बताई गई, एग्जाम की तिथि और परिणाम कब जारी होगी, नामांकन कब होगा और क्लास कब से स्टार्ट होगा वो जानकारी बताई गई है। आपका भी सिलेबस लगभग सेम है और उसी अनुसार आपको भी फॉर्म भरना है जिस अनुसार अभी हमने आपको बताया। तो इस प्रकार आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने सारी जानकारी आपको बताया। सारी जानकारी और सारी नोटिफिकेशन हमारे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया है, जिस पर आकर आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन से इस सबको डाउनलोड कर सकते हैं और सारी जानकारी आप खुद से भी समझ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन स्कीम सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस प्रकार की और भी जानकारी के लिए आप अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिससे आने वाले सारी छोटी छोटी अपडेट की जानकारी हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पे वीडियो नहीं बना पाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।